अगर आप भी स्टडी या वर्क के लिए अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा एग्जाम दे, आइल्स या पीटीई, कौन सा टेस्ट इजी है और कौन सा आपको जल्दी डिजायर्ड स्कोर दिलाएगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आइल्स और पीटीई का फुल कंपैरिजन और बताऊंगी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। सो हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू देखते हैं आइल्स और पीटीई का। आइल्स क्या है? आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जिसे कंडक्ट करता है कैम्ब्रिज या आईडीपी। इंडिया में ओनली आईडीपी इज वर्किंग। ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल होता है। आप एकेडमिक आइल्स दे सकते हो अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, और जनरल ट्रेनिंग दे सकते हो अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो या फिर आप अपनी पीआर प्रोसेस या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। 2 फॉर्मेट्स में आपको आइल्स अवेलेबल है, पेपर बेस्ड में और कंप्यूटर डिलीवर्ड में। पेपर बेस्ड फॉर्मेट होता है जब आपको पेन एंड पेपर के थ्रू अपना एग्जाम देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड होता है ऑन स्क्रीन। आइल्स एक्सेप्टेड है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सारी कंट्रीज में एंड सम मोर आल्सो। इसके 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पीटीई, पीटीई को कंडक्ट करता है पियर्सन, राइट। ये 100% कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें कुछ भी पेपर बेस्ड नहीं होता। और पीटीई एक्सेप्टेड है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और कुछ यूनिवर्सिटीज में यूएस और यूके की। इसमें 4 सेक्शन होते हैं लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग कंबाइंड सेक्शन होता है, वो सेपरेट नहीं होता। एंड रीडिंग एंड लिसनिंग। नाउ लेट्स कंपेयर बोथ द टेस्ट सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीकिंग का क्या फॉर्मेट है। आइल्स स्पीकिंग, ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, राइट। चाहे आप कंप्यूटर डिलीवर्ड दो चाहे आप पेपर बेस्ड दो। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 15 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू जो आपका 4 से 5 मिनट के लिए चलता है। क्यू कार्ड होता है 2 मिनट +1, उसमें एक फॉलो अप राउंड भी आ जाता है। क्यू कार्ड होता है 2 मिनट्स के लिए। डिस्कशन राउंड अगेन होता है आपका 4 to 5 मिनट्स के लिए। तो समराइज करके ये सारा अप्रोक्सीमेटली 11 to 15 मिनट्स के लिए होता है। पीटीई की स्पीकिंग, जैसे कि पीटीई एग्जाम फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है तो स्पीकिंग भी फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होती है। आपको स्पीक करना होता है इन फ्रंट ऑफ अ माइक्रोफोन। आपके सामने कोई पर्सन या कोई एग्जामिनर अवेलेबल नहीं होता। इसमें आपके 5 टास्क होते हैं। सबसे पहला स्पीकिंग का टास्क होता है रीड अलाउड, सेकेंड इज रिपीट सेंटेंस, थर्ड इज डिस्क्राइब इमेज, फोर्थ इज रीटेल अ लेक्चर एंड द फिफ्थ वन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है कौन सा इजियर है, आइल्स या पीटी स्पीकिंग? अगर आप कंफर्टेबल हो स्पीकिंग विद रियल पर्सन तो आइल्स आपके लिए बेटर है, क्योंकि पीटी में आपके सामने कोई रियल पर्सन नहीं होगा। बट अगर आप प्रेफर करते हो कि आप कंप्यूटर के सामने बहुत आराम से बात कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आपको अवॉइड करना है कि कोई ह्यूमन आपके सामने बैठा हो, तो आपके लिए पीटी ही बेटर है। पीटी फास्टर है बट आइल्स आपको नेचुरल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस देता है, राइट। क्योंकि पीटी एआई है बट आइल्स में आपके सामने एक पर्सन होगा, एग्जामिनर होगा, तो आपकी नेचुरल कन्वर्सेशन वहां पर चलती है, राइट। नाउ लेट्स सी राइटिंग सेक्शन। आइल्स के राइटिंग में 2 टास्क होते हैं और ये 60 मिनट्स के लिए होता है। टास्क 1, अगर आप एकेडमिक चाहते हो तो आपको ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या फिर मैप और डायग्राम मिलता है। बट अगर आप जनरल ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको लेटर राइटिंग करनी होती है। टास्क 2 आपका ऐसे राइटिंग होता है जो आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स। टास्क 1 का टाइम ड्यूरेशन होता है 20 मिनट्स। सो कंबाइंड राइटिंग इज 60 मिनट्स। पीटीई की राइटिंग में आपके पास 2 टास्क आते हैं। सबसे पहला टास्क होता है समराइज द रिटन टेक्स्ट। आपको 1 सेंटेंस की समरी यहां पर लिखनी है। टास्क 2 जो होता है पीटी राइटिंग का, वो ऐसे राइटिंग होता है और आपको यहां पर 200 से 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। कौन सा आपके लिए इजियर है? पीटी इजियर है अगर आप बहुत अच्छे से टाइप कर सकते हो, बिकॉज उसकी ऑटो स्कोरिंग होती है। आपको जल्दी से जल्दी टाइपिंग करनी होती है तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहां पर अच्छी होनी चाहिए।
आइल्स आपके लिए बेटर है अगर आप स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और डिटेल फीडबैक चाहते हो फ्रॉम एन एग्जामिनर, क्योंकि यहां पर आपको कुछ राइटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है. सो यू कैन डिसाइड विच इज बेटर फॉर यू. नाउ लेट्स सी रीडिंग सेक्शन. आइल्स रीडिंग इज फॉर 60 मिनट्स. यहाँ पे 40 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको और 3 लॉन्ग पैसेजेस. चाहे आप एकेडमिक दो या फिर आप जनरल ट्रेनिंग दो, आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे और 3 सेक्शंस आएंगे ही आएंगे. इसमें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग हेडिंग, मैचिंग फीचर्स, एमसीक्यूज, fill in the blanks, sentence completion, table completion, right? सो पीटी रीडिंग को देखें तो यहां पर आपके पास 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. रीऑर्डर्ड पैराग्राफ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. सो विच वन इज इजियर फॉर यू? अगर आप बहुत अच्छे हो कि आप लॉन्ग टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हो और उसमें से अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आइल्स आपके लिए बेटर है. बट अगर आप प्रेफर करते हो शॉर्ट और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस कि आपको शॉर्ट पैसेजेस मिले, उसमें से आप अपने आंसर को फ्रेम करके लिखो, तो पीटीई आपके लिए इजियर है. आइल्स में आपको लॉन्ग टेक्स्ट को एनालाइज करना है, बट पीटीई में आपको शॉर्टर और इंटरैक्टिव क्वेश्चंस को आंसर करना है. नाउ लेट्स सी लिसनिंग मॉड्यूल. आइल्स का लिसनिंग मॉड्यूल 30 मिनट्स का होता है. इसमें आपको 4 सेक्शन मिलते हैं और हर सेक्शन में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते हैं, राइट? तो यहां पर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैप लेबलिंग, डायग्राम लेबलिंग, मैचिंग टाइप क्वेश्चन. और लिसनिंग की जो ऑडियो है वो सिर्फ एक ही बार प्ले होती है, दोबारा नहीं प्ले होती. वेयर एज पीटी की लिसनिंग, पीटी का लिसनिंग 45 टू 57 मिनट्स के लिए होता है और यहाँ पे जो आपको टास्क मिलते हैं वो होते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स. ये और ज्यादा ऑटोमेटेड होता है क्योंकि यहाँ पर एआई स्कोरिंग होती है, ये मैनुअल स्कोरिंग बेस्ड नहीं है. सो विच वन इज इजियर फॉर यू? आइल्स आपके लिए बेटर है अगर आप प्रेफर करते हो ट्रेडिशनल लिसनिंग क्वेश्चंस, बट पीटीई आपके लिए बेटर है अगर आप कंफर्टेबल हो डिजिटल फॉर्मेट से और एआई बेस्ड इवैल्यूएशन से. यस, क्योंकि यहां पर आपको पूरा डिजिटलाइज मोड मिलता है और जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो भी एआई के बेसिस पे होता है, नो मैनुअल इवैल्यूएशन है, राइट? नाउ स्कोरिंग देखते हैं. आइल्स की स्कोरिंग होती है बैंड 0 to 9 में. यहाँ पे मैनुअल मार्किंग भी होती है एग्जामिनर्स के थ्रू. दैट मीन्स आपका रीडिंग, आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग, सब चीज एग्जामिनर इवैल्यूएट करते. बट पीटीई की स्कोरिंग होती है 0 to 90 के स्केल में. ये मोर ऑब्जेक्टिव है और इसके रिजल्ट्स भी फास्टर है. आप 24 to 48 आवर्स में अपना रिजल्ट यहां से ले सकते हो और ये पूरा का पूरा एआई बेस्ड स्कोरिंग है. कुछ सिचुएशंस में अब स्टार्ट हुआ है ह्यूमन इवैल्यूएशन, बट वैसे 99% इट इज एआई स्कोरिंग ओनली. आइल्स की स्कोरिंग अगर आप कंप्यूटराइज देते हो तब आपको 2 से 4 दिन में रिजल्ट मिलता है. पेपर बेस में आपको 13 to 14 डेज में ही स्कोर मिलता है. सो विच इज बेटर? पीटी फास्टर है, मोर ऑब्जेक्टिव है. आइल जो है वो मोर वाइडली एक्सेप्टेड है और उसमें ह्यूमन इवैल्यूएशन भी है. सो आई होप आपको ओवरव्यू समझ आया आइल्स का और पीटीई का. अब कौन सा आपके लिए बेटर है? आप आइल्स को चूज कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो फेस टू फेस स्पीकिंग के लिए, आपको मैनुअल इवैल्यूएशन चाहिए अपने राइटिंग मॉड्यूल के लिए, और या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के लिए. बट आप पीटी को भी चूज कर सकते हो अगर आपको फुल्ली कंप्यूटराइज टेस्ट चाहिए, आप कंफर्टेबल हो विद कंप्यूटराइज मोड के लिए, और अगर आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए तब भी आप पीटी को चूज कर सकते हो क्योंकि एआई बेस्ड स्कोरिंग है पीटीई में. आइल्स में एआई स्कोरिंग आपको नहीं मिलती, राइट? So which test do you think is easier? Let me know in the comment section. So that's it for today. Don't forget to hit the like button, share and subscribe with your friends जो भी prepare कर रहे हैं IELTS या PTE के लिए. See you in the next session. Happy learning. Keep studying. Bye bye. Take care.